सबको नमस्ते, प्रणाम। मैं अतुल राय, पूर्व सांसद घोसी। क्योंकि कल एक वाकया हुआ, बहुत कम देर के लिए लाइव हूं, 2 मिनट के लिए बामुश्किल। मुझे उसी में अपनी सारी बातें कहनी है। कल एक वाकया हुआ जब मैं बनारस से अपने गांव की तरफ आ रहा था, तो गाजीपुर में मेरे वाहनों की सघन तलाशी कराई गई गाजीपुर प्रशासन के द्वारा। इस पर मेरी प्रतिक्रिया मीडिया के भी साथी, मेरे समर्थक भी सब लोग चाह रहे थे, और मैंने कोई उसमें मैं नहीं समझता था कि कोई इतनी प्रतिक्रिया की बात है। एक साधारण सी बात थी मेरे लिए। मुझे आदत है इन चीजों की झेलने की। एक इंसान का आत्मबल समझिएगा कि जो इंसान 6 साल का कारावास, 6 साल का कारागार एक झूठे मुकदमे में साजिशों के वजह से, जो माननीय न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा कि यह साजिशें थीं आपके प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव हराने के लिए, तो जब झूठे मुकदमे में 6 साल का निरपराध रहते हुए कारावास काट सकता है, तो उनको इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, लाइव आने का केवल मकसद यह है कि आप आक्रोशित ना हो, आप अपने संयम को ना खोएं। किसी भी परिस्थिति में आप आक्रोशित ना होइए, संयम को ना खोइए। और मैं जिस तरह के आप लोग उस पर शेरो शायरी लिख रहे हो, जिस तरह की बातें कह रहे हो, उस चीजों से बचने की कोशिश करिए। जैसे यह एक कोट है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अतुल बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं इन पंक्तियों से। मेरा कभी कोई दबदबा नहीं था, न मैं चाहता हूं कि दबदबा रहे मेरा। अगर मेरे प्रभाव से, मेरी गुणता से लोग मुझे जुड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी, और जो मेरे प्रभाव से नहीं जुड़ता है तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो दबदबे से जुड़े। मैं इन पंक्तियों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर मेरा प्रभाव, अगर मेरी गुणता, अगर मेरी अच्छाइयां लोगों के दिलों में असर करें, लोगों के मन मस्तिष्क में असर करें, तो वो मुझसे जुड़े, अपना मेरे साथ 2 कदम मेरे साथ 2 कदम चलें। मैं वादा करता हूं कि उनके साथ जीवन पर्यंत चलने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण है, जमानिया विधानसभा का चुनाव 2017 में लड़ा। इस गांव की नुमाइंदगी 2010 में की, बीरपुर ग्राम सभा की, मेरे परिवार ने। लेकिन आज भी गांव के लोगों से उसी तरह से जुड़ाव है। जमानिया विधानसभा के कोने कोने से अपना जुड़ाव वैसे ही है। घोसी लोकसभा के लोगों से, जिन्होंने बिना प्रत्याशी के चुनाव लड़ा और अब तक का सर्वाधिक इतिहास का वोट 50.3% वोट देने का काम किया, वहां के लोगों के लिए भी उसी तरह की श्रद्धा है। तो जब आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा, आप विपक्ष की राजनीति करोगे, तो आपके सामने इस तरह की विघ्न, जाहिर सी बात है कि जिनको दिक्कत है अपने वजूद की, कि उनका वजूद न खत्म हो जाए, तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। मेरे भाइयों, सामंतवाद और बाहुबल का जो खेल गाजीपुर में खेला गया पिछले 40 साल 45 साल से, और विकल्प के अभाव में जनता जिन लोगों को चुनती आई, आज मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी महीने 2 महीने का समय है, कि कोई एक ऐसा मजबूत विकल्प में देने की कोशिश करूंगा कि जो केवल विकासवाद की बात करेगा, वो जन जन के सुख दुख की बात करेगा, वह कथित बाहुबल और कथित सामंतवाद की बात करके आपके जज्बातों को खेल के अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करेगा। वह आपको आपकी स्थिति में छोड़कर, आपकी परिस्थिति में छोड़कर, कि अपने खेमे में जो लोग बांट लिए 40 साल 45 सालों से, और अपने खेमे में बांटकर अपने प्रोटोकॉल के नाम पर हाथ मिला लिए, और जो सैकड़ों हत्याएं हुई गाजीपुर में, पूर्वांचल में, उस तरह की मौका परस्ती नहीं करेगा। मेरे साथियों, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप संयम रहिए, आप अपना आत्मबल मजबूत रखिए, आप कोई भी इस तरह की टिप्पणी मत करिए। तमाम विघ्न आएंगे, तमाम परेशानियां पैदा की जाएंगी। आपके इस भाई को आदत है इन चीजों से लड़ने की। हम कहीं भी लॉ का वायोलेशन नहीं करेंगे। कल भी गाड़ियां रोकी गई, घंटों तक मुझे वहां रोका गया, गाड़ियां चेक हुई, सब कुछ सही पाया गया। फिर वहां से हम अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान किए। आगे भी इस तरह की तमाम चीजें आएंगी, और इन चीजों से जो भी लॉ कहता है, जो भी रूल कहता है, जो भी कानून कहता है, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसका हम लोग पालन करेंगे। अंत में एक शेर से अपनी बात को समाप्त करता हूं। आधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, साख वही बचेगी
जो लचक जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते।